नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। श्रोताओं, आज मैं आपको बताऊंगा जो मनमास है, जो हर 2.5 वर्ष के बाद पड़ता है और कैसे होता है, कब होता है और उसमें आम व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो श्रोताओं, सबसे पहले मैं आपको पौराणिक और ज्योतिषीय दोनों पक्ष आपको बताता हूं। मनमास, जिसको अधिमास, पुरुषोत्तम मास, दामोदर मास आदि नामों से भी जाना जाता है, ये भगवान विष्णु को सबसे प्रिय मास है। जो मनमास होगा वह शुरू होगा 18 जुलाई 2023 दिन मंगलवार से, और इस मध्यम जो मनमास है अधिमास, उसका विश्राम होगा 16 अगस्त 2023 दिन होगा बुधवार का। और इस बीच में जो अधिमास होगा, इसके बीच में आएंगे 4 सावन के सोमवार। पहला 24 तारीख को जुलाई, दूसरा 31 जुलाई को, तीसरा 7 अगस्त को और चौथा आएगा 14 अगस्त 2023। 4 पड़ेंगे आपके सोमवार। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले अधिमास का ज्योतिषीय पक्ष। श्रोताओं, हमारे सनातन हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र में 2 तरह के मास होते हैं। एक होता है चंद्रमास और एक होता है सौर मास। जो सौर मास होता है वह होता है 365 सही 1/4 दिन का, जिसको हम अंग्रेजी वर्ष बोलते हैं, और इसी में पढ़ते हैं सौर मास, जिसमें 12 महीने जो अंग्रेजी के आते हैं वही हिंदी के आते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ आदि जो मास आते हैं। इसी प्रकार जो चंद्रमास होता है, चंद्रमास में लगभग दिन होते हैं 355 दिन। तो हर साल जो अंतर पड़ जाता है वह पड़ जाता है 10 दिन का। तो हमारे ऋषियों ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई कि जो हमारे यहाँ पर्व मनाए जाते हैं, त्योहार है, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, पितृपक्ष हो, आपका रामनवमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, सब मनाए जाते हैं चंद्रमास के अनुसार। तो चंद्रमास के साथ साथ में हमारे भारतवर्ष में ऋतुओं का वर्णन है, ऋतुओं का सिस्टम है, यानी ऋतुओं के हिसाब से त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे बसंत ऋतु से प्रारंभ होकर के और शिशिर ऋतु तक का समय है 6 ऋतुओं का। इसमें हर जो त्योहार है वो ऋतुओं के हिसाब से मनाए जाते हैं। अब जो अगर मनमास की व्यवस्था ना हो तो जो हमारे पर्व हैं, जैसे मुस्लिम कैलेंडर जो होता है उसमें हर वर्ष जो त्योहार होता है 10 दिन पहले आता है। यानी अगर आपने इस वर्ष अगर आपने होली मनाई है 12 मार्च को, तो अगले वर्ष आपकी जो होली आएगी वो लगभग 2 मार्च को आ जाएगी, और हर वर्ष वह आगे आती चली जाएगी। कभी मार्च होगी, कभी फरवरी होगी, कभी जनवरी होगी, और कभी वो नवंबर, दिसंबर, जुलाई आ जाएगी। हमारे ऋषियों ने इस सिद्धांत को बनाने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए कि हमारे जो पर्व हैं वो उन्हीं ऋतुओं के अंदर आए, उसके लिए मनमास की व्यवस्था की। यानी मनमास यानी 1 महीना एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर। तो हिंदी का जो लीप ईयर है उसको बोलते हैं मनमास। और जो मनमास है उसमें 32 महीने 16 दिन और 8 घंटे के बाद 1 महीना अतिरिक्त हो जाता है चंद्रमास के अनुसार। तो जो 32 महीने 16 दिन 8 घंटे के बाद जो चंद्रमास का 1 महीना अतिरिक्त हुआ, उसको अलग से एक मास बनाया और उसका नाम दिया अधिमास, पुरुषोत्तम मास, दामोदर मास। और उससे क्या हुआ कि हमारी जो ऋतुएं हैं वो ऋतुओं का सिस्टम पूरी तरह से व्यवस्थित रहा। अगर मनमास की व्यवस्था ना हो तो हमारी ऋतुओं का जो हमारे जो त्योहार हैं वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारे ऋषियों ने, आप सोचिए, हजारों हजार वर्ष पहले इतना बुद्धि विवेक से उस निर्णय को लिया और उस ज्योतिषीय गणना को लिया
कि जिससे ये अधिमास की जो व्यवस्था है उसको बना करके रखा। और ठीक उसी वही इंग्लिश वर्ष में होता है। इस बार जो फरवरी आने वाली है 2024 की, वो अभी लीप ईयर है, क्योंकि उसमें 366 दिन का जो है इंग्लिश महीना वर्ष हो जाता है। तो आपको क्योंकि लीप ईयर ज़्यादा समझ में आता है, तो इसी प्रकार हमारा जो अधिमास है ये मैंने आपको उसका ज्योतिषीय पक्ष बताया। अब मैं आपको उसका पौराणिक पक्ष भी बताता हूं, जो पुराणों में उसका वर्णन आता है। उसमें कहा गया कि जो प्रहलाद थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र, जिन पर प्रहलाद भगवान की भक्ति के कारण से अनेक प्रकार से उनको कष्ट देता है, प्रताड़ना देता है, अनेक प्रकार से मारने का प्रयत्न करता है प्रहलाद को। लेकिन हिरण्यकश्यप ने भगवान का तप किया था, भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि मैं 12 महीने में किसी महीने न मरूं, मैं दिन रात में कभी न मरूं, न मैं सुबह मरूं, न शाम मरूं, न मनुष्य से मरूं, न मैं पशु से मरूं। तो भगवान ने उसके लिए अधिमास की व्यवस्था की और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए समय भी निर्धारित किया। ठीक शाम की संध्या का समय था, नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप से पूछा कि ये बताओ कि मैं कौन हूँ। तो अब हिरण्यकश्यप को समझ में आया कि ये तो न तो नर है, न तो सिंह है, यानी नरसिंह है, ये न दिन है न रात है, क्या है? कहा संध्या है। तो कहा मैं 12 महीने में कौन सा महीना हूँ? तो कहा कोई महीना नहीं, ये तो अधिमास का महीना है। तो भगवान ने ये पुराणों के अनुसार ये वर्णन आता है। तो श्रोताओं, जो मलमास है, अधिमास, उसमें क्या करना चाहिए अब मैं आपको वो बताता हूँ। परम पुण्यशाली मास होता है अधिमास का। इसमें भगवान नारायण की भक्ति, यानी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से आपको 10 गुना फल अधिक मिलता है। किसी को कोई यज्ञ करना हो, कोई जप करना हो, कोई अन्य कार्य करना हो, तो इन कार्यों को करने से अधिमास के बीच में 10 गुना फल ज्यादा व्यक्ति को प्राप्त होता है। क्या व्यक्ति को नहीं करना चाहिए मलमास में? तो इस बीच में नहीं होते हैं गृह प्रवेश, चूड़ाकर्म यानी मुंडन, जनेऊ, विवाह आदि जो कर्म होते हैं वो कार्य वर्जित होते हैं। नामकरण और अन्नप्राशन 2 संस्कार ऐसे होते हैं 16 संस्कारों के अंदर से, जिनमें अधिमास का, पुरुषोत्तम मास का कोई दोष नहीं होता है। कई लोगों के अंदर ये भ्रांति होती है कि अब आजकल बच्चा पैदा हुआ है तो नामकरण नहीं होगा, कैसे होगा, मलमास है। तो शास्त्र कहता है कि नामकरण के लिए मलमास में कोई दोष नहीं होता है। अन्नप्राशन क्योंकि उसका निर्धारित है कि जो लड़की है 5 या 7 महीने में, लड़का है 6-8 महीने में उसका अन्नप्राशन होना है, उसके लिए मलमास का कोई दोष नहीं होता है। आप मलमास के बीच में भी अपने बच्चा, कोई अगर आपका छोटा बच्चा हो, उसका अन्नप्राशन होना हो, आप उसका अन्नप्राशन संस्कार कर सकते हैं। तो कुछ प्रकार की जो भ्रांतियां होती हैं, उन भ्रांतियों से भी आपको बचने की आवश्यकता है। लेकिन अधिमास में करने से भगवान की भक्ति और मिलता है आपको 10 गुना फल। विशेष करके क्योंकि पवित्र श्रावण का महीना है, आप रुद्राभिषेक करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करें, अन्य भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो, गीता का पाठ हो या अन्य कोई कार्य हो, आप जो आपकी श्रद्धा हो, आपकी सामर्थ्य हो, उस अनुसार आपको करें और भगवान आपकी समस्त कामनाओं को करेंगे पूरा। क्योंकि सभी महीनों में भगवान विष्णु को इस मास सबसे प्रिय है, या तो कार्तिक मास सबसे प्रिय था भगवान को, और या तो अधिमास भगवान को सबसे प्रिय है। तो श्रोताओं, ये अधिमास जो आपको मैंने बताया कि कैसे होता है, उसका मैंने आपको ज्योतिषीय पक्ष, आपको पौराणिक पक्ष, दोनों पक्ष मैंने आपके सामने रखे। और जो फिर से एक बार बता दे रहा हूं, जो मलमास होगा वह 18 जुलाई 2023 मंगलवार से शुरू होकर के और 16 अगस्त 2023 बुधवार तक अधिमास का मास रहेगा। 4 सोमवार उस बीच में पड़ेंगे, एक प्रदोष होगा। तो आप भी करें भगवान की भक्ति, भगवान शंकर और भगवान नारायण करेंगे आपकी सभी कामनाओं को पूरा। श्रोताओं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि जो अधिमास है उसके लोगों को जानकारी बहुत ज़्यादा होती नहीं है। सिर्फ लोग बोल देते हैं मलमास है, मलमास है, कुछ नहीं करना है,
अशुभ मास है तो अशुभ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल शुभ है। करें भगवान की भक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो करें शेयर, जिससे लोगों को भी उचित जानकारी प्राप्त हो सके। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को करें जरूर सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ आपको अलग से जानकारी चाहिए हो तो वो भी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे से फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और उसमें भी वीडियो और लोगों को शेयर करने के आप कष्ट करें, जिससे मैं आप लोगों को आगे भी अच्छी अच्छी जानकारी धर्म से संबंधित दे सकूं। और इसके बाद अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा आपको जो उत्तराखंड के पंच केदार हैं, उन पंच केदारों में से चतुर्थ केदार हैं भगवान रुद्रनाथ, जो भारत में मात्र एक मंदिर है जहां भगवान शंकर की मुख की पूजा होती है, बाकी सभी जगह पर भगवान के लिंग की पूजा होती है। भगवान रुद्रनाथ जो उत्तराखंड के पंच केदारों में से एक है और चमोली जिले में स्थित है, उसकी जो पूरी यात्रा अभी मैंने कुछ दिन पहले की है, उसका जो वीडियो है वो ब्लॉग में आपके सामने रखूंगा, और आपको भी देवभूमि उत्तराखंड का जो आनंद है वो आपको प्राप्त होगा। आपको इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको रुद्रनाथ की जो जाने की यात्रा है उस यात्रा का जो छोटा सा मैंने बनाया है वीडियो, उसको मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो श्रोताओं, आपको ये वीडियो जरूर शेयर करें। तब तक के लिए श्रोताओं नमस्कार।